नमस्ते माय श्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू श्रीकारा चक्रवाणी। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। तो चलिए आज कन्फेशन देख लेते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। तो कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे एनर्जी कनेक्ट कर दो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो यह यहीं पे कहीं पे नो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जा रहा है। तो वहाँ पे जाके कॉल नहीं मिलेगा, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके ठीक, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट रीडिंग में चलते हैं। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो इस वक्त कौन से वाइब में है, क्या सोच रहे हैं और आप दोनों के बीच में इस वक्त चल क्या रहा है। ये स्पार्क्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, अलोन टाइम, बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो कहानी मुझे लग रही है ना कि आप दोनों के अंदर, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत आप दोनों बहुत बिजी हो, शायद अपने अपने जिंदगी में बहुत बिजी हो। एक दूसरे को टाइम देना या फिर जो शायद पहले होता था वो नहीं हो रहा है। आप दोनों मिल नहीं रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए हंस नहीं रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए रो नहीं रहे हो, कार से ऐसे बोल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशन को रखने के लिए। आप बस क्या होता है ना, जब रिलेशन थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना, तो हम वो सब चीज़ों में वैल्यू करना, वो सब चीज़ों में ध्यान देना भूल जाते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि यू नो हम शादी के बाद के बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं पहले, कि शादी के बाद क्या होता है कि एक बाजार करके ला रहा है, एक कमा के ला रहा है, एक खाना बना रही है, या फिर दोनों अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। मतलब एक दूसरे के लिए कोई टाइम ही नहीं है। और ये अगर हम नॉर्मल गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स के लिए भी कहें तो वो भी ना एक वक्त के बाद क्या होता है ना कि हम वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है शादी के लिए, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। एक बिजी हो जाता है। और दोनों तरफ हो सकता है ये। एक एक कोई ये बोल सकता है कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है शादी से पहले, फिर बाद में जाके मौका मिले ना मिले। तो हम ना जब प्यार में पड़ते हैं जो, तो वो स्पार्क रहता है ना हम दोनों के बीच में, वो चीजें ना धीरे धीरे करके ना खत्म हो जाता है। और मुझे यहाँ पे जो लग रही है ना, आप दोनों के बीच में ऐसा कोई इश्यू है। कोई कुछ भी हो सकता है, शायद बच्चे हो गए हो या फिर कोई थर्ड फैक्टर की इशू। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे थर्ड इन फैक्टर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि इन सारी चीजों की वजह से आप दोनों में ना जो है दूरी आ गई है काफी ज्यादा। शायद आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इस वक्त इन्वॉल्व हो, अपने आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो। या फिर तो ये हो सकता है कि एक चीज है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे है और आप दोनों उसमें बहते चले जा रहे हो। मतलब वो क्लियर करने की तो कोशिश ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए रिलेशन में। रिलेशन अगर रखना है ना तो यहीं से शुरू होता है। डिवोर्स जो होता है, तलाक जो होता है ना, ब्रेकअप जो होता है, इसका रीजन यही है कि हम ना सॉल्व नहीं करते हैं चीज़ों को। कोई इशू हो गया, कोई चीज़ हो गई, वो मन में रख लेते हैं, फिर धीरे 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 करके ना वो बॉम्ब बन जाता है और जब फट जाता है तो हो जाता है खत्म। तो हमें क्या करना है, जब भी कुछ हो उस बात को बैठ के क्लियर करो, या फिर दोनों एक दूसरे को टाइम दो। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो स्पार्क्स की जो कार्ड है ये यही बात बोलता है। क्या हम दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दे, हम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट करें कुछ छोटा मोटा। ऐसा नहीं कि मैं डायमंड गिफ्ट करने के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा टाइम गिफ्ट कर दो, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, कहीं रेस्टोरेंट पे, कहीं पे एक दिन एक
रात का डिनर जो है खा के आओ, या बाहर से बाहर जाओ, जाके फुचका खा के आओ, ये बहुत है। टाइम नहीं है बट ठीक है, एक एक शाम तो मैनेज हो ही सकता है। तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना कि आप दोनों को एलोन टाइम की जरूरत है। शायद आप दोनों ना, ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही जो है ऑफिस में काम करते हो, आप दोनों को बहुत टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ, पर वहां पे आप दोनों अकेले नहीं होते हो, बहुत लोग होते हैं। तो यहाँ पे बात है कि आप दोनों को अकेले मिलना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, अकेला। सो ये बात, यहाँ पे इशू अगर है ना, तो 100% ये रीडिंग आप ही के लिए जाएगा। और अगर एकदम ही नहीं जा रहा तो स्किप कर सकते हो रीडिंग, या फिर तो देख सकते हो कोई ना कोई मैसेज आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने बस सफल नहीं किया था अभी तक, मैंने बस कार्ड ऐसे खोला तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे नजर में आया। तो मुझे ऐसा लग रहा ना कि आपके लिए निकला है कि यहाँ पे देखो कप्स ना टूट के पड़े हुए हैं, और ये लड़की यहाँ पे रो रही है। यहाँ पे 2 कप में चाय है, आप दोनों बैठ के पी सकते हो यार, ये साफ करो, बैठ के पियो। मतलब आप दोनों में काफी कुछ हो गया, आप झगड़ रहे हो, कुछ मसले हैं जो आप उस चीज को लेके रो रहे हो, उस चीज को लेके मातम मना रहे हो, उस चीज को लेके एक दूसरे को टोन करे, इस दूसरे को स्क्रॉल कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, बात खत्म हो गई है, स्पार्क खत्म हो गई है, दूरियां बढ़ गई है, और यहाँ पे चाय ठंडी हो रही है, गरम गरम दोनों बैठ के पी सकते हो यार। तो ये ना फिर से एक कंफर्मेशन आया कि रीडिंग मतलब वैसे ही जा रहा है जैसे मैंने शुरू किया था। आपको ये देखने के लिए बोला जा रहा है कि भाई ठीक है, चलो कोई चीज खत्म हो गई है, कोई चीज कुछ हो गया है, हो सकता है, कांच का कप है, टूटेगा, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे कप टूट गए और आप चाय नहीं पी सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे चीजें। सन ऑफ कॉइन्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओके। सो यहाँ पे काफी ज्यादा पैशन ना मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत चाहते, मतलब चाहते थे, मैं नहीं बोलूंगी चाहते हो, पर वो चीज ना ढक चुका है, किसी मतलब कवर अप हो चुका है वो चीज, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया, ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कुछ है जो बहुत टाइम ले रहा है, जो चीज बहुत टाइम ले रहा है, जो चीज स्लोली जा रहा है। अब ये कोई कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है कि कोई एक किसी को नहीं दे रहा होगा, या फिर कोई किसी का प्रमोशन, या फिर कुछ चीजें, कोई चीजें है, कोई मसला है जो सॉल्व नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, जो चीज ना स्लोली जा रहा है, जो चीज बहुत वक्त ले रहा है, जैसे कि दोनों में से एक बेकार है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा ही, वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो उसके चलते आप दोनों में अनबन। क्योंकि अब देखो, इसको अगर जॉब मिल जाए, इसको अगर ये अगर कमाना शुरू कर दे, ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा खुद ही, तो ये झगड़ा नहीं करेगा फिर, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएगा, वो झगड़ा नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा लग रहा है कोई चीज स्लो हो जा रहा है। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा, किसी वजह से नहीं दे पा रहा है, ये फैमिली इशू हो सकता है, कोई किसी का शादी बाकी है, होता है ना कि बहन की शादी हो जाए फिर हम करेंगे, तो वैसा वाला कोई सीन भी हो सकता है कि कुछ ना अटक गया है, कोई सुई जैसे अटक गई है, वो हिल नहीं रहा है। यहाँ पे एक स्लो मूवमेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है, और जो भी कन्फ्लिक्ट है इसी वजह से है, और इस चीज के वजह से एक ने ना खत्म कर दिया, भाई चलो भाई और नहीं करना है, वेटिंग, हम और नहीं कर सकते, और नहीं जा सकते,
तो यहाँ पे चाय ठंडी तो होगी, ये वाली बात है। पर प्यार तो बहुत है। अब बाद में जाके मिस करने से मतलब क्या है, कोई मतलब है क्या? तो आगे देखते हैं कि रिलेशन में क्या हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप दोनों में से कोई मूव ऑन करना चाहते हो, बहुत थक चुके हो, शायद ये आप हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि ये कोई गलत जगह है, कोई टॉक्सिक सीन है जहां से आप निकलना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप सह नहीं सकते कि बहुत हो गया भैया, अब और नहीं करना है, फिर से नहीं दोहराना कुछ। ओके, यहाँ पे शावानु का कार्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, देखो यहाँ पे 7 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। बाहर का थर्ड फैक्टर का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाहर से चीजें बहुत आ रही है जिसको आप रोक नहीं पा रहे हो। अगर ये ना होता ना, थर्ड फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट ना होता, तो ये रिश्ता बच जाता। ये जो रिश्ता है आपका, ये अगर आप डिफेंस करो ना खुद को, थोड़ा सा दोनों एक दूसरे को समझने लगो ना, तो बाहर वालों की उस चीज से आप बच सकते हो। क्योंकि आप दोनों में बहुत पैशन है, आप दोनों में वो बस वो स्पार्क की कमी हो गई है, वो चीज आप लौटा सकते हो खुद, किसी का हेल्प बिना लिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है ना, वो ना बाहर का कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, उस चीज को रोको, बस हो जाएगा। तो चलो, आज यही तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। राधे राधे।